आज मैं आपके लिए एक और नया सेशन एक नई क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 16-17 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में और किस तरीके से आपको पेपर में अप्रोच करनी है और किस तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है और वहां पर अप्रोचें यही चलेंगी जो जल्दी क्वेश्चन आपका कर दे। आपको उस मेथड से नहीं करना जो लंबा मेथड है, आपको उस मेथड से इस्तेमाल करना है जो आपको जल्दी से टाइम सेव कर दे आपका और जल्दी क्वेश्चन हो जाए, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि सिलेक्शन आज की डेट में क्या हो रहा है कि ज्यादा अटेम्प्ट वालों का ही हो रहा है और जिसके ज्यादा नंबर है वही सक्सेस हो पा रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए, तो क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि स्क्वायर का मैं बेस एरिया दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है। स्क्वायर का एरिया है हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, इसकी हमें बतानी थी साइड क्या है, इसकी हमें निकालनी है साइड कितनी होगी। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूं यहां पर तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा 4x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है? 4x प्लस 1 का स्क्वायर। और साइड कितनी हो जाएगी फिर हमारी? 4x प्लस 1, क्योंकि एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो वहां से क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो साइड की वैल्यू 4x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन हमारा ये आया था कि tan 4x इक्वल टू cot x माइनस 20। अब हमें x निकालना है, x बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें देखो कि हमारा क्या होगा, दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जब सम दोनों को 90 डिग्री के बराबर होता है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 5x माइनस 20 इक्वल टू 90, यानी कि 5x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 110, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 22 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 22 डिग्री। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो दोनों का एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाए। ठीक है, ताकि क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि 10% लॉस पे अगर मैं बेच रहा हूं, 10% लॉस पे बेच रहा हूं तो एसपी हमारा कितना दे रखा है? 810। ठीक है, हमें बताना है 4% प्रॉफिट पे अगर वो बेचे तो एसपी कितना होगा। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो 10% लॉस है तो एसपी कितना है? 810 है, तो 90। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो तो क्या करते हैं? 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो 90 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? 810 होगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? 9। एक की वैल्यू 9 हमें निकालनी 104 की वैल्यू, क्योंकि 4% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 100 में 4 रुपए जोड़ देंगे तो 104 होगा। 104 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 936। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये आपको तरीके बताए थे प्रॉफिट लॉस जब हम कर रहे थे, तो यही तरीके बताए थे और इसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? इन्हीं पे काम करना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था पेपर में? अगला क्वेश्चन आया था इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2। तो हमें बताना था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना। तो इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। पता नहीं कितने आसान क्वेश्चन भेजे हैं सीएचएसएल में आए। इसका भी वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 है। तो अगर यहां से देखें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर होगा, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सर्कल से था। एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। दो पैरेलल कॉर्ड दे रखी है हमें, 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें बताना था डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इसका आंसर 14 आ रहा था, तो बता देता हूं कैसे होगा ये। हमें 2 पैरेलल कॉर्ड ऐसे इस तरीके से दे रखे, दोनों अपोजिट साइड पर है। दोनों क्या है? अपोजिट साइड पर है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सेंटर होगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर होगा रेडियस, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये हमें दे रखा है और इनकी लेंथ हमें दे रखी थी 1 की 16, 1 की 12। तो यहां 16 है तो मतलब ये 8-8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होता है वो आधे हाफ में डिवाइड करता है ना, और नीचे भी कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो ये 6, ये 10 है, ये 8 हो जाएगा। ये 10 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा? 6। तो 8 6 कितना होगा? 14। 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करनी है। तो 14 इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या था कि ए जो है 12 दिन में कोई काम को कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बताना था कि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, मतलब ए ने पे एक काम स्टार्ट करा, ए ने स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क, तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन में वो दोनों साथ में काम कर देंगे, हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर वर्क, ये बताना था मैं क्वेश्चन में। तो किस तरीके से निकालेंगे इसमें हम, एक तो एलसीएम मेथड लगा, एलसीएम का निकालेंगे दोनों का, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 48 होगा। ठीक है, 48 एलसीएम हो तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 7 काम हो रहे हैं 2 दिन में, 7 काम हो रहे हैं 2 दिन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 48 है, 48 को 6 इसके 42 इसके नियरेस्ट है, तो 6 को गुणा कर देता हूं दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 दिन में कितना 42 काम होगा, फिर अगले दिन कितना काम होगा, इसकी बारी आएगी तो 4 काम और हो जाएगा, 46 हो जाएगा, यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, 2 काम बचा, और दिन कितने थे 3, तो 2/3 यानी कि 13 सही, 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा 13 सही 2/3। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि हम क्या करते, 7 को 7 से गुणा कर देते, जब हम 7 को 7 से गुणा कर रहे होते तो हमारा 49 आ जाता। ठीक है, 49 आ जाता, तो यहाँ पर 2 को 7 से गुणा करते तो 14 आ जाता। ठीक है, अब क्या है, ये कम कर रहा होगा ना, एक इसका काम रह गया होगा, एक काम रह गया, एक काम रह गया, अब कितने हो जाएगा 49, अगर 14 में से मैं 1/3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 13 सही 2/3 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे उससे कर सकते हो क्वेश्चन आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था, अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि P इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारा 320 है, रेट हमारा 12.5% है, अमाउंट हमारा 405 है। ठीक है, हमें टाइम बताना था कितना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अंदर। रेट कितना है 12.5%, 12.5% का मतलब 8 से 9 हो रहा है। ठीक है, अब प्रिंसिपल 320 है और ये 405 है। अब यहां से मैं डिवाइड करूं 5 से करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 81। तो ये दिख रहा है मुझे किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो यहां पर कितना 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 1 है, तो टाइम यहां पर दिख रहा है 2 स्क्वायर है, इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा 2 साल आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 20 प्लस कॉस 70 इंटू साइन 20। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, इसमें क्या लगाएंगे, फॉर्मुला लगा देंगे हम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मुला लगा देंगे तो साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 1 होता है, इसका आंसर 1 आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताओ सीरियल में आए हुए हैं, CHSL में आए हुए हैं, बताओ। मात्र आपके 10 मिनट में क्वेश्चन पेपर हो गया होगा आपका मैथ का। अगला क्वेश्चन हमारा ये आया था कि 30% का डिस्काउंट दे रखा है और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है हमें। ठीक है, एमपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 31,500 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना है एमपी कितना, सॉरी एसपी हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना है एमपी कितना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, 30 और 10% यानी कि 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 37% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 37% की 37 में 100 में से 37% माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 67 बचेगा। तो 67 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन के अंदर, 3,133,500 रुपए दे रखी है। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, एक की वैल्यू यहां से 500 निकलेगी। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000, 50,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करने हैं ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया था, अगला क्वेश्चन हमारा एंगल पे था। एंगल 3 रेशियो दे रखा है, 3, 4, 8 का रेशियो दे रखा है एंगल का। ठीक है, एंगल का रेशियो कितना दे रखा है हमें पास, 3, 4, 8। हमें बताना नेचर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें देखो ये 2 साइड कितनी है, 7 है और यहाँ 8 है, तो ये 2 साइडों को समझो, तीसरी साइड का जो समय अगर 2 साइडों से बड़ा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज। खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे ये आया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, हमें बताना साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू भी बनाएगी, कैसे होगा बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं cos 4 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है,
इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 4 थीटा की वैल्यू, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो यह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैंने काट, साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, दोनों पे मैंने क्या कर दिया, रूट लगा दिया, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन थीटा की वैल्यू मैं यहां डालता हूं तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितनी वैल्यू आ गई 1, ये इसकी वैल्यू 1 होती है तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आए आपको इतना करना ही नहीं है, आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये आया था कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। ठीक है, ए बी इक्वल टू 4, हमें बताना 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। निहायत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्या करना है, वैल्यू डालो उसमें। ठीक है, यहां दो वैल्यू अगर मैं डालता हूं इसकी, ए और बी दोनों की दो वैल्यू डालता हूं तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 चक 16 और 4 20, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 और 4 दो वैल्यू होगी दोनों की, तो यहाँ 4 प्लस 2 6 आंसर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अप्रोच ये होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन को करने की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी वो वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन होगा। कैसे होगा, यहां पर ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट कैसे होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा इसमें 2xy होगा, बी की बेस कितना होगा 2xy, तो टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चनों की, आपको वहां पर टाइम बचाना है, ना कि टाइम खपाना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, और ये हमारे पास एक बाहर एक सी पॉइंट है जिससे एक अंदर पॉइंट जा रहा है, एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, इसे आपने आगे एक्सटेंड करा सी तक। ठीक है, और ये यहां से एक और कॉर्ड जा रही है ऐसे, इसे आगे एक्सटेंड कर दी सी तक। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सेंटर ओ है, ये हमें दे रखा था क्वेश्चन में, और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए बी जो है, सॉरी रेडियस जो है, रेडियस ये वाली जो लेंथ है, ओबी जो है, ओबी वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, बीसी के बराबर है, ये आपको पता है। यहां पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया, हमें निकालना था ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना, ये एम है, ये एन है, तो किस तरीके से इसे निकालेंगे। ठीक है, देखना ढंग से कैसे निकालेंगे। ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों साइडें बराबर, तो इनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये दोनों जो ये पूरा ट्रायंगल देख लो जरा एक बार, बीओसी के जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। 2n कैसे हुआ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का जो इंटीरियर अपोजिट एंगलों का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो 2n हो जाएगा ये। अब ये साइड इस साइड के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके आमने सामने वाली साइडें भी बराबर होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। जब ये 2n हो जाएगा, तो अगर मैं इस m को देखूं, इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं, तो ये m जो है इस पूरे ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल बना तो m की वैल्यू 2n प्लस n हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 3n, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन के अंदर हमें 1/5 है एसपी का, हमें बताना था प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, क्वेश्चन देखो ढंग से, 1/5 दे रखा, 1/5 मतलब एसपी कितना है मेरे पास, 5 है। ठीक है, अब सीपी निकालना है, सीपी क्या करूंगा, 5 में से 1 माइनस कर दूंगा, 4 हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, 25%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको वहां पर। ठीक है, टाइम मिलेगा ना उनमें क्वेश्चनों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि a प्लस बी इक्वल टू 8 है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो इसमें फिर वही वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी बता देता हूं भी, हमें निकालना था a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर मैं यहाँ 6 रख दूं और यहाँ 2 रख दूं, 6 दूनी 12 हो गया, और 6 प्लस 2 कर दूं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 6 का क्यूब करूंगा तो 216, और 8 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी कितना आंसर है, 224, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, वहां पर आपको टाइम नहीं लगाना, इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप फॉर्मूला लगाने बैठ गए तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो क्वेश्चन आप बहुत टाइम टेक हो जाए कर लोगे, तो फिर वहां पर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप खुद, आप समझदार उस चीज के लिए। तो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये था, प्रॉफिट से आया था, प्रॉफिट परसेंट से। ये मैं आपको सारी शिफ्टों का क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट के इतने क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन जितने मैं बता रहा हूं वो सारी शिफ्टों के एनालिसिस के बाद बता रहा हूं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं।
जो जो हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डी की वैल्यू हमारे पास 20% दे रखी है, डी मतलब डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा 25%, एमपी हमें दे रखा 800 रुपए, सीपी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे? वही जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सीपी और एमपी का रेशियो लिखेंगे। इसमें सीपी और एमपी का रिलेशन क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे हम 100 माइनस डी परसेंट और एमपी लिखेंगे 100 प्लस बी परसेंट। ठीक है, तो सीपी और एमपी, तो इसे लिखूंगा मैं 100 माइनस 20% और इसे क्या लिखूंगा 100 प्लस 25%। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, प्रॉफिट लॉस की देख सकते हैं आप। ठीक है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, 100 में से 20 गए तो 80 बचेगा और यहाँ कितना है 125। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से काटेंगे तो 16, यहाँ 25। ठीक है, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 800 दे रखी है, यानी कि ये कितने का मल्टीपल है? 32 का। तो ये भी 32 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये 32 का मल्टीपल होगा, इसे निकालूंगा कितना आएगा मेरे पास? 320 और 320 हो जाएगा। 32 को 16 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 320 तो सीधा सीधा आ जाएगा और 6 या 180 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से? 512 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 512। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। एक एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन हमारा क्या था कि 3 नंबरों का एलसीएम दे रखा है हमें क्वेश्चन में, रेशियो में। एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स which are in the ratio क्या आती है हमारी? 2 3 5। कितना दे रखा है? 180। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर निकालना है, यहां से सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर क्या होगा इसका? ठीक है, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? 2 3 5 दे रखे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? एलसीएम क्या करते हैं हम? यहां पर तीनों अलग अलग नंबर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तीनों को गुणा कर देंगे एक तो, और एक्स यहां लगा देता हूं मैं, एक्स एक्स लगा देते हैं। ठीक है, एक्स एक्स मानता है ना, लेट 2x 3x 5x। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं 2 दिया 5, 2 दिया 6, 6 पंजे 30, 30 एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 180 एलसीएम दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ये ऐसे ही निकालेंगे ना एलसीएम, क्योंकि तीनों अलग अलग नंबर है इसलिए तीनों को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद एक्स भी लेना पड़ेगा हमें साथ में। ठीक है, क्योंकि एक्स कॉमन है सब में। तो उसके बाद अब मैं काटूं तो यहां से कितना रहेगा? 6। एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, सॉरी 1800 होगा, मिस्टेक हो गई, यहां पर 1800 होगा, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर निकालना तो 60 की 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया गिवन है वो क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेंथ किसने इसने दे रखी है? ए प्लस बी। ब्रेथ बतानी है क्या होगी? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ब्रेथ कैसे निकालोगे आप? ए माइनस बी होगी। कैसे? ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। बताओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है CHSL के अंदर, फिर भी नहीं कर पाए लोग बच्चे, फिर भी अटेम्प्ट कम हुए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा था 15 ऑफ CP इक्वल टू 20 ऑफ SP। हमें बताना था प्रॉफिट गेन, इसमें लॉस होगा, लॉस परसेंट क्या होगा? ठीक है, कितना होगा लॉस परसेंट? तो कैसे निकालेंगे? इसमें वही करेंगे, CP अपॉन SP कर देंगे तो कितना जाएगा? 20/15, यानी कि यहां से काटेंगे 3/4, यानी कि कितना होगा? 1/4 होगा। 1/4 की वैल्यू 25% लॉस होगा, आंसर खत्म। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4000 रुपए। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4000 रुपए। ठीक है, CAE कितना दे रखा है हमें? 630.5। टाइम दे रखा है 3 साल। हमें रेट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, एक चीज समझिए, ये जो मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूं ना मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है, इससे पहले शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, तो ये उसी का रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। तो मैं अगर मैं यहां से देखूं तो 4000 हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। अमाउंट अगर मैं निकालूं यहां से कितना होगा? 4630। तो उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो इसको सीधा 5% रेट लिख सकते हो उसका। ठीक है, कुछ टाइम बचाने के लिए यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 8000 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 9261। और ये 20 का क्यूब बनता है और ये 21 का क्यूब बनता है, और समय 3 साल दे रखा, तो 1/20 कितना होगा हमारे पास? 5% आंसर। यही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है sec x माइनस 10x इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? इफ sec x माइनस 10x
इक्वल टू 3, तो cos x की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कैसे बता रहा हूं मैं, बद सुन लो ना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। sec x माइनस tan x की वैल्यू 3 दे रखी है, sec x प्लस tan x की वैल्यू कितनी होगी 1/3, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैसे होगा ये। तो उसके बाद अब यहां से मैं निकालूं तो 2 sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 3 प्लस 1/3 मतलब 10/3, ठीक है। तो 2 से इसे काटूंगा 5 आ जाएगा, cos की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगर इसमें 10 निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा, 10 निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा बता देता हूं एक बार। 2 tan x यहां से निकालता हूं, माइनस का 2 tan x हो जाएगा और यहां हो जाएगा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा 9 बटे यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस 8/3, यानी कि माइनस 2 tan x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8/3, ठीक, प्लस 8/3 आएगी, ठीक है। तो उसे से काटेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3/4। तो मतलब कहने का मतलब ये tan x नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव ये क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहे हैं हम, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर a की वैल्यू 355 दे रखी है, a की वैल्यू 355 दे रखी है और b दे रखा 356, c दे रखा हमें 357, ठीक है। और हमें दे रखा है, हमें निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो या तो इसमें आप फॉर्मूला लगा लो, या फिर एक तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ एक एक का गैप आ रहा था तीनों के बीच में, तो इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक ये है कि 9 गुना मिडिल टर्म कितनी 356 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है, एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो कितना होगा 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 9 3 27 और 3 5 32, यानी कि 32 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तभी हो पाएंगे, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 है, ठीक है। ab की वैल्यू 5 है, हमें निकालना है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट नहीं होगी इसके अंदर। अब तुम्हें फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग नहीं हो रही इसके अंदर। कैसे करेंगे, फॉर्मूला इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 4a प्लस 9b स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। तो इसे इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब फाइंड करना है हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इनसाइड और सेमी सर्कल के अंदर है वो, ठीक है। इसका रेडियस कितना 4 विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन है बस, बाकी तो सारे क्वेश्चन आसानी आए हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं इसे कैसे करना है आपको। यहां मैंने सेमी सर्कल ले लिया एक, ठीक है, और एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे इसके अंदर, ठीक। अब क्या कर रहा है, मैक्सिमम एरिया बताना है, ठीक है। तो हमें क्या देखा, रेडियस देखा 4, रेडियस 4 है तो पूरी टोटल कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी ना। अगर ये 4 है तो 4 4 8 हो गई, और हाइट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, हाइट भी 4 हो जाएगी, मैक्सिमम की बात कर रहा है ना, तो हाइट भी 4 हो गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू 4 इंटू 8, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास 16। इसका सीधा आंसर भी निकाल सकते हो आप। शॉर्ट ट्रिक ये है कि साइड का स्क्वायर कर दो, साइड का स्क्वायर कर दोगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 16, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे क्वेश्चन। तो मैंने आपको कितने 26 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ टाइम में 10 से 15 मिनट में करा दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन पर प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। और CHSL एग्जाम में क्या है, आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि एनालिसिस करना भी जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे और कैसे क्वेश्चन आ रहा है आपको पता लग जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं ना, वो तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है, इन तरीकों को ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्योंकि वहां पर हमें जल्दी क्वेश्चन करना है। वहां अगर हम लेट करेंगे तो हम खुद पीछे हो जाएंगे काफी हो से, ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट जो है ज्यादा ही करनी पड़ेंगे। अगर हम ज्यादा नहीं करेंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, और आपको खुद पता है सिलेक्शन आज की डेट में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और इन एनालिसिस को देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक